हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। आज का ये वीडियो क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग 7 टॉपिक को कवर करेंगे। तो क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो 99% चांसेस है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए गए हैं। ये टॉपिक्स जो है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रामर के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को, ठीक है, सिंथेसिस को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ये क्या होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच दे दिया रहेगा, ठीक है, उसे आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलना है। आपको देखना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को समझे रहेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, शीला सेड आई हैव लॉस्ट माई वॉच। क्या कहा जा रहा है, शीला सेड, शीला ने कहा मैंने अपनी घड़ी खो दी। क्या कहा जा रहा है, आई हैव लॉस्ट माई वॉच, यानी कि मैंने अपनी घड़ी खो दी। ठीक है, तो शीला ने कहा मैंने अपनी घड़ी खो दी। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, आपको इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, और ये कौन सा टेंस है, तो ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये देखिए प्रेजेंट में आपका हैज और हैव आता है। तो यहाँ पे हैज है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज और हैव होता है। तो यहाँ पे हैव है, तो जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ये रूल है, ये आपको याद करना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में अगर डायरेक्ट स्पीच दिया गया है तो वो अगर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिए। ये आपका हो जाएगा शीला सेड। अब यहाँ पे देखिए कामा और यूनाइटेड कामा को हटा करके यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दैट, और ये जो आई है ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये बदलेगा सब्जेक्ट से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक बार समझ लीजिए। जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो बदलता है सब्जेक्ट से। ठीक है, और जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट से बदलता है, और जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि नो चेंज। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट से बदलेगा, जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है, तभी आप चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये बदलेगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है आपका शीला, तो शीला का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, ये फीमेल है इसलिए यहाँ पे हम सी लिखेंगे, अगर ये मेल होता तो यहाँ पे हम ही लिखते। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पे हैव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो यहाँ पे हैड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हैड।
लॉस्ट। अब ये देखिए माई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये बदलेगा सब्जेक्ट से, तो शीला का अपने की अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ पे हर, ठीक है, तो ये हो जाएगा हर वॉच। तो बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कामा को हटा देने हैं, फुल स्टॉप को बस लगा देना है और ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना है, आपको डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा उसे आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना होता है। अब देखिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, बहुत ही इजी है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलना है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, द बॉस सेड, बॉस ने कहा, आर द मैन रेडी, क्या आदमी तैयार है। बॉस ने कहा कि क्या आदमी तैयार है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये कौन सा टेंस है, तो ये आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आर दिया गया है। इज एम आर किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है। और ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आदमी तैयार है, तो जब प्रश्नवाचक चिन्ह भी यहाँ पे दिया गया है देखिए, तो आप समझ सकते हैं ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट्स अ रूल, ये रूल है, इसे आपको याद करना होगा। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये आपका हो जाएगा द बॉस, द बॉस। अब यहाँ पे देखिए सेड की जगह पे हम आस्क्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आस्क्ड, ASKED, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, आस्क्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहाँ पे हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते हैं, वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम इफ का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इफ। अब यहाँ पे हो जाएगा द मैन वर रेडी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, तो ये आपका वेयर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा रेडी। तो इसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। आपको इन्वर्टेड कामा को हटा देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह को भी हटा देना है, ठीक है। तो ऐसे आपको कर देना है और ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही आपको करना होता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इजी है ये भी। ही सेड आई विल डू इट नो और नेवर। ही सेड, उसने कहा, आई विल डू इट नो और नेवर, मैं इसे अभी नहीं तो कभी नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये आपका हो जाएगा ही सेड। ही सेड, यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा आपका दैट। और ये आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है आपका ही, तो यहाँ पर भी ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल नहीं है, ये मेल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ही हो जाएगा। उसके बाद ये विल है, तो इसे हम वुड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ये वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका डू इट, देन और नेवर। तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना होता है, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे जिन्हें आपको कन्वर्ट करना होगा, बहुत इजी है। तो यहाँ पे हमने देखा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के 3 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे ही तैयार करने हैं, ठीक है। ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के और भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी दिए जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, उसे आपको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना होगा। कौन सा सेंटेंस बनाना होगा, जो आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा। तो जो आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा उसी का सेंटेंस आपको बनाना है, किसी भी सेंटेंस को जोड़ करके, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक सेंटेंस आपको दिए जाएंगे और वहां पे आपको
आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा कि आपको कौन सा सेंटेंस बनाना है, तो आपको 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके वही सेंटेंस बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, यानी कि महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। देयर सर्विस इज ए सेल्फलेस, यानी कि उनकी सेवा निस्वार्थ होती है। तो महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं, उनकी सेवा निस्वार्थ होती है। देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए गए हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 2 सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें आपको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेस, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेल्फलेस, यानी कि महान लोग अपने देश की निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए मीनिंग तो सेम है, यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस को 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना होता है, वो भी जो ब्रैकेट में दिया गया है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, यानी कि महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। देयर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी सेवा निस्वार्थ होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेस, यानी कि महान लोग अपने देश की निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो मीनिंग तो सेम है, मीनिंग चेंज नहीं है। तो ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना होगा, यानी कि चेंज करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 2 या 2 से अधिक सेंटेंस दिए जाएंगे जिन्हें आपको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना होगा जो आपकी ब्रैकेट में दिया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना होता है, यही होता है आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेदर वाज फाइन, यानी कि मौसम अच्छा था। वी इंजॉयड द वॉक, हमने सैर का आनंद लिया। यानी कि मौसम अच्छा था, द वेदर वाज फाइन, वी इंजॉयड द वॉक, मौसम अच्छा था, हमने सैर का आनंद लिया। तो यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें आपको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है, वो भी सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी है। यहाँ पे हो जाएगा आपका द वेदर बीइंग, ध्यान से समझते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फाइन, वी enjoyed द वॉक, ठीक है, enjoyed द वॉक, ठीक है। ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस, यानी कि मौसम अच्छा होने के कारण हमने सैर का आनंद लिया। यहाँ पे था मौसम अच्छा था, हमने सैर का आनंद लिया। और यहाँ पे आपका हो जाएगा द वेदर बीइंग फाइन, वी इंजॉयड द वॉक, यानी कि मौसम अच्छा होने के कारण हमने सैर का आनंद लिया, ठीक है। मीनिंग चेंज नहीं है, मीनिंग वही है। ऐसे ही आपको बनाना होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फादर विल सून रिकवर, वी होप सो, यानी कि योर फादर विल सून रिकवर, तुम्हारे पिता जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वी होप सो, हम ऐसी आशा करते हैं। तो इसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। तो कैसे आप बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें जोड़ करके आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा वी होप दैट योर फादर, ठीक है, योर फादर विल रिकवर सून, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यानी कि हम आशा करते हैं कि तुम्हारे पिताजी यानी कि पिता जल्द ही ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे था योर फादर विल सून रिकवर, तुम्हारे पिता जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वी होप सो, हम ऐसी आशा करते हैं। और यहाँ पे वी होप दैट योर फादर विल रिकवर सून, यानी कि हम आशा करते हैं कि तुम्हारे पिता जल्द ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है, ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है, हमसे भी अच्छा लिखने का प्रयास करिएगा।
लीजिएगा आप लोग। तो ऐसे ही आपको 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना होता है जो आपको ब्रैकेट में दिया रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना होता है, यही होता है आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन बताए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के, तो ऐसे ही आपको करने हैं। आप और भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 3 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है टेंस को, यानी कि सेंटेंस को चेंज करना, ठीक है। सेंटेंस को चेंज करना यानी कि वाक्यों को परिवर्तित करना, जो आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहेंगे और वहां पे आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा कि आपको इस सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न्स, यानी कि कांटों के बिना कोई गुलाब नहीं है। तो इसे आपको कन्वर्ट किसमें करना है, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी दिए रहेंगे जिन्हें आपको करना होगा। तो बहुत ही इजी है, कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा वेयर, थोड़ा सा जगह कम है, ठीक है, तो समझने का प्रयास करिए। ये हो जाएगा आपका वेयर रोज हैज अ थॉर्न, ठीक है। ये आपका हो गया अफर्मेटिव में कन्वर्ट, यानी कि अफर्मेटिव में चेंज हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, बहुत ही इजी है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। यहाँ पे कहा जा रहा है सुधार में क्या देर या फिर क्या सवेरा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको रिमूव टू करना है, यानी कि टू को हटाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए इसे आपको कैसे करना है। यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा, इट इज never so late that we cannot मेंड, यानी कि इतनी देर कभी नहीं होती कि हम सुधार न कर सकें। तो यहाँ पे आपका टू रिमूव हो चुका है, ऐसे ही आपको करना है, बहुत ही इजी है, ठीक है। ऐसे भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए, बहुत ही इजी है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई मैन कैन नेवर चेंज हिज नेचर, यानी कि मनुष्य अपने स्वभाव को कभी नहीं बदल सकता। अ मैन कैन नेवर चेंज हिज नेचर, मनुष्य अपने स्वभाव को कभी नहीं बदल सकता। तो इसे आपको कन्वर्ट किसमें करना है, यानी कि चेंज करना है आपको इंट्रोगेटिव में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे यह आपको हो जाएगा कैन, सबसे पहले हम कैन को लिखेंगे, कैन अ मैन एवर चेंज हिज नेचर, ठीक है। यानी कि क्या मनुष्य कभी अपना स्वभाव बदल सकता है। तो देखिए मीनिंग तो सेम है, ठीक है, लेकिन आपको जो सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए दिया है उसमें आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे हम लोग देखें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के 3 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंटैक्स करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, बहुत ही इजी है। जैसे आपके हिंदी में आता है वाक्य संशोधन, उसमें आपको क्या करना होता है, वाक्यों में सुधार करना होता है। वाक्यों में कोई त्रुटि दी रही होती है, थोड़ी सी त्रुटि दी होती है जिन्हें आपको सुधारना होता है, वैसे ही इसमें भी करना होता है सिंटैक्स में करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि आपको सेंटेंसेस में करेक्शन करना होगा। कुछ सेंटेंस में आपको त्रुटि दी रही होगी जिन्हें आपको सुधारना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मिस्टर पीके रॉय इज अ एमपी, यानी कि श्री पीके रॉय सांसद हैं। एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के सदस्य, ठीक है। तो श्री पीके रॉय जो है वो क्या है, वो सांसद हैं। तो यहाँ पे त्रुटि क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा, मिस्टर पीके रॉय इज
यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे एन हो जाएगा एमपी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको छोटी से छोटी त्रुटियां दी जाएंगी जिन्हें आपको देख करके सुधारना होगा। बहुत ही छोटी त्रुटि है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है इसमें सुधार करना होगा, करेक्शन करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, यानी कि गणित एक आसान विषय नहीं है। तो इसमें क्या त्रुटि है, देखिए यहाँ पे आर दिया गया है, यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे इज होगा, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम आर का तो प्रयोग करते नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मैथमेटिक्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही आपको छोटी छोटी त्रुटियां देखने को मिलेंगी जिन्हें आपको सुधार करना होगा, यानी कि करेक्शन करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैव संग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। तो यहाँ पे क्या त्रुटि है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर, और यहाँ पे देखिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, यहाँ पे हैव लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हैज होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका सी हैज संग अ सॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है करेक्शन, ऐसे ही आपको करेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए सिंटेक्स के 3 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही सेंटेंस को तैयार करने हैं, ऐसे ही सिंटेक्स यानी कि करेक्शन ऑफ सेंटेंस को तैयार करने हैं। आप और भी कुछ क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपका बोर्ड एग्जाम जो है बहुत ही करीब है, आपका 24 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही प्रिपेयर करके क्वेश्चन को जाने हैं। हिंदी में मैंने आपको ऐसे ही क्वेश्चन बताए थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आए थे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इंग्लिश में भी प्रिपेयर करके जाने हैं। 24 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए और सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनियम्स। सिनोनियम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं, जिनका मीनिंग सेम होता है, ठीक है। मतलब दो ऐसे वर्ड जिनके अर्थ जो सेम होते हैं, यानी कि जिनकी मीनिंग जो है वो सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा वर्ड लिखना है जिसका मतलब भी रोकना होता हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रिवेंट का मतलब हो जाएगा रोकना, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा रोकना। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा वर्ड लिखना है जिसका मतलब भी क्या होता हो, रोकना होता हो। तो ये हो जाएगा आपका स्टॉप, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा, या फिर आपका चिक हो जाएगा। तो इन सब का मतलब भी रोकना होता है। तो सिनोनियम्स यही होता है, आपको एक वर्ड दे दिया रहेगा, उसी का आपको एक ऐसा वर्ड लिखना है जिसका मतलब जो है सेम होता हो, यानी कि मीनिंग सेम होता हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्ड तो अलग अलग है लेकिन मीनिंग सेम है, दोनों का मतलब रोकना ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, ईजी, बहुत ईजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नटी। नटी मतलब क्या होता है, नटी मतलब होता है शरारती। आप सभी को पता होगा नटी मतलब क्या होता है, नटी मतलब होता है शरारती। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा वर्ड लिखना है जिसका मतलब भी शरारती होता हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लेफुल। प्लेफुल का मतलब भी होता है शरारती, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिख करके आने हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक करके ही आने हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्वल। मार्वल मतलब होता है आश्चर्य। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आश्चर्य। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा वर्ड लिखना है जिसका मतलब भी क्या होता हो, आश्चर्य होता हो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सरप्राइज, ठीक है, क्या हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका वंडर, ठीक है। तो इसका मतलब भी आश्चर्य होता है। तो ऐसे ही आपका सिनोनियम्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है, जिसका आपको अर्थ जो है सेम लिखना होगा। आपको एक ऐसा वर्ड लिखना होगा जिसका अर्थ सेम होता हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में सिनोनियम्स आएंगे। आई होप आप लोग समझ लिए होंगे। यहाँ पे मैंने आपको सिनोनियम्स के 3 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए चलना है।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंटोनियम्स। एंटोनियम्स मतलब क्या होता है, विपरीत अर्थ वाला शब्द, यानी कि जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा वर्ड दे दिया रहेगा, उसका आपको अपोजिट वर्ड लिखना होगा, यानी कि आपको विपरीत शब्द लिखना होगा। जैसे आपका व्हाइट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा ब्लैक, यानी कि सफेद का विपरीत शब्द काला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी दिए जाएंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, बाई। बाई मतलब होता है खरीदना, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका सेल। ठीक है, सेल मतलब क्या होता है, बेचना। तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी दिए जाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका बाई का मतलब होता है खरीदना, ये हो जाएगा आपका खरीदना। अब इसका आपको अपोजिट वर्ड यानी कि विपरीत शब्द लिखना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है विपरीत वर्ड यानी कि विपरीत शब्द, ये हो जाएगा आपका सेल। सेल मतलब क्या होता है, सेल मतलब होता है बेचना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, आपको उसका अपोजिट वर्ड लिखना होता है। सिनोनियम्स में क्या होता है, सिनोनियम्स में आपको उसी वर्ड को लिखना होता है, सेम अर्थ वाले शब्द को लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको विपरीत अर्थ वाले शब्द को लिखना होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिजी। बिजी का मतलब होता है व्यस्त। ठीक है, बिजी का मतलब क्या होता है, व्यस्त होता है। तो इसका आपका विपरीत वर्ड यानी कि इसका विपरीत शब्द हो जाएगा फ्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका एंटोनियम्स आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होता है सावधान। ठीक है, क्या होता है, कॉन्शियस मतलब होता है सावधान। तो इसका अपोजिट वर्ड यानी कि इसका विपरीत शब्द हो जाएगा नेग्लिजेंट। ये आपका हो जाएगा नेग्लिजेंट। तो ये आपका नेग्लिजेंट हो जाएगा। नेग्लिजेंट का मतलब होता है असावधान। ठीक है, असावधान। तो ऐसे ही आपको विपरीत अर्थ वाले शब्द को लिखना होता है। ठीक है, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बताए एंटोनियम्स के। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन को प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आपको रीड करने हैं, आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। जितने भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं सभी क्वेश्चन को तैयार करिए। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे आपकी हिंदी में होता था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ाए थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए भी थे। ठीक है, तो ऐसे ही आपके इसमें भी होता है, इंग्लिश में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो ऐसे व्यक्ति को हम एक वर्ड में क्या कहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को एक वर्ड में हम क्या कहेंगे, थीस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, थीस्ट कहेंगे। ठीक है, थीस्ट मतलब होता है आस्तिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आस्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम नास्तिक कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे थीस्ट यानी कि आस्तिक कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लंबा अनुभव हो, उसे हम वन वर्ड में यानी कि एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे हम एक वर्ड में वेटरन कहेंगे। क्या कहेंगे, वेटरन कहेंगे, वेटरन। ठीक है, वेटरन मतलब होता है अनुभवी। ये आपका हो जाएगा अनुभवी। ठीक है, तो जो व्यक्ति जिसके पास लंबा एक्सपीरियंस है ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, वेटरन यानी कि अनुभवी कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। अ पर्सन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर निर्भर हो। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर निर्भर हो उसे हम वन वर्ड में क्या कहेंगे, यानी कि एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे पैरासाइट। क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पैरासाइट। इसका मतलब होता है परजीवी। ठीक है, क्या होता है, परजीवी।
तो जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पैरासाइट यानी कि परजीवी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 7 टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है। 7 टॉपिक्स के 3 क्वेश्चन को बताए हैं, प्रत्येक टॉपिक के मैंने 3 क्वेश्चन को आपको बताए हैं, ठीक है। यानी कि आपको टोटल मैंने 21 क्वेश्चन को बताए हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। 100% ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको इन टॉपिक्स के और भी कुछ क्वेश्चन को पढ़ने होंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी और क्वेश्चन को पढ़ाए हैं, अगर आप लोग उन सबको पढ़े हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर के इंग्लिश के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक साथ पढ़ करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अभी आपका पेपर 24 फरवरी को है। अगर अभी भी आप मेहनत से तैयारी कर लें, आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड किए गए सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें, तो आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए अपने इंग्लिश में अच्छे नंबर अचीव करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में कोई भी डाउट है या फिर आप इंग्लिश के किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।